two blocks A and B of masses m and 2m respectively are held at rest such that the spring is in natural position or natural length. What is the acceleration of the both the blocks just after release? बच्चों ध्यान समझिएगा, मैं दोनों का इंडिविजुअल डायग्राम आपके सामने रखता हूं। ये हमारा स्प्रिंग है जो कि अभी नेचुरल लेंथ में है। इसमें हमने ब्लॉक कितना कनेक्ट कर रखा है, एक ब्लॉक जिसका मास m है उसको कनेक्ट कर रखा है। अब जैसे ही बच्चों आप रिलीज करोगे तो इस m मास के ब्लॉक पे एक फोर्स जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा नीचे। तो इस ब्लॉक का बच्चों व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीज पूछा है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है। तो अगर mg से नीचे फोर्स लगेगा तो एक नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो भी लग रहा होगा बच्चों। स्प्रिंग है, इस पे स्प्रिंग में क्या होगा, ऑफ कोर्स आपको होगा कि सर स्प्रिंग में एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा और वो जो स्प्रिंग है वो एक स्ट्रिंग से अगेन कनेक्टेड है। तो अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन भी जनरेट हो जाएगा। उस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा। जो टेंशन होगा वो स्प्रिंग फोर्स के इक्वल ही हो रहा होगा। अब बच्चों ये तो एम मास मतलब ए की बात चल रही है। अब आइए ब्लॉक बी पे। ब्लॉक बी जो है हमारे पास बच्चों, उसका मास कितना है, 2m है। उसका मास कितना है, 2m। तो क्या उस पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में 2mg का फोर्स लगेगा? क्या वो एक स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड है, सेम स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल मासलेस, तो क्या उसमें भी टेंशन टी ही होगा? तो बच्चों सेम स्ट्रिंग है, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन टी ही तो होगा। आपको हो गया हाँ सर, पढ़ रखा है हमने। बी का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड ले लेते हैं। तो ये जो हमारा 2mg ब्लॉक है वो भी किधर जा रहा है बच्चों, नीचे की तरफ ही जा रहा है। ऐसा हमने अभी एज्यूम किया है क्योंकि ऑप्शन में देखिए नीचे 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 ऊपर नीचे 0 0 0, ये कुछ ऑप्शंस हमने ऐसा एज्यूम किया है। हमारे एज्यूमशन के अकॉर्डिंग हमारे इक्वेशंस बनेंगे। अब आइए इक्वेशन बनाया जाए। हो गया सारा फ्री बॉडी डायग्राम का काम हो चुका है बच्चों, इससे ज्यादा कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है। डायनामिक्स इक्वेशन दैट इज एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का काम अब बाकी। आइए वन बाय वन करते हैं अपन। ए के लिए करते हैं सबसे पहले। ए के लिए डायनामिक्स इक्वेशन क्या होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लिया है, नीचे की तरफ नेट फोर्स होगा इसलिए mg को प्लस ले लिया, माइनस का टेंशन t इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a। ऑलराइट, यहां से b का अपन लिखते हैं। b के लिए क्या लिखेंगे, अगेन 2mg माइनस t इज इक्वल्स टू m दैट इज 2m इंटू एक्सेलरेशन a। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है बच्चों तो क्या करना होगा, हमें दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। या फिर आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए क्योंकि माइनस टी है, सब्सट्रैक्ट करने से टेंशन गायब हो जाएगा। ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा हमारा इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मुझे करना है। मैं कहूँगा LHS है mg माइनस टी, माइनस करना है इसके साथ 2mg माइनस टी, ऑलराइट, इज इक्वल्स टू ma माइनस 2ma। ठीक है, mg माइनस टी माइनस 2mg माइनस माइनस प्लस टी इज इक्वल्स टू माइनस का ma माइनस 2ma दैट इज माइनस का ma। बच्चों माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट, mg माइनस 2mg विल बी माइनस का mg माइनस mg विल बी इक्वल्स टू माइनस का ma। अब देखिए बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल, मास मास कैंसिल, एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों, g आ गया। एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों, g आ गया। और हम अगर एक्सेलरेशन देखिए हमारा प्लस g आया, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन है बच्चों। तो आप क्या कहोगे कि सर जो हमारा ए ब्लॉक है वो जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, सिमिलरली जो हमारा ब्लॉक बी है वो भी जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। So both the block are moving with same acceleration in downward direction with magnitude of g, that is our first option. All right बच्चों, तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।